वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं, खाना नहीं खाते, किसी चीज़ की ज़िद करते हैं, तो आप उन्हें सॉल्यूशन में क्या देते हैं? आप उन्हें बोलते हो चलो ठीक है मैगी बना देते हैं, मैगी खा लो, या फिर चिप्स दे देते हैं, चिप्स खा लो, या दूध बिस्किट खा लो, बिस्किट चाय खा लो, ऐसा कुछ आप बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो प्लीज़ ये नहीं बोलना है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है। दिस इज़ रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। क्यों गलत है ये चीज़ें आज हम समझेंगे। देखिए, बिस्किट हो गया, मैगी हो गया, चिप्स हो गया, ये सारे जो हैं ये सारे एक तरह से डस्टबिन में डालने वाली चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल बता रही हूँ, बिल्कुल ये फैक्ट है। बिकॉज़ इसमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, ये होगा कि बच्चों को थोड़ी देर के लिए फ़न लगेगा, टेस्ट लगेगा, बट न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी बहुत ही पुअर होती है। बच्चों की ना इससे कोई हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, ना उनका ठीक से पेट भरेगा, ना उनकी डाइजेशन होगी, और हाई इन सोडियम, हाई इन शुगर जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे को चिड़चिड़ा बनाती हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा मूडी बनाती हैं। तो हमें क्या करना है? आप एक चीज़ देखते होंगे, जब भी आप इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे मेरे पास एक मैगी है, मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे लिखा रहता है रिफाइंड व्हीट फ्लावर। क्या है? रिफाइंड व्हीट फ्लावर। रिफाइंड व्हीट फ्लावर का मतलब होता है आटा नहीं, इसका मतलब होता है मैदा। इसके बाद यहाँ रहता है पाम ऑयल, जो कि अगेन बहुत ही खराबी करने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ क्या है? आयोडाइज सॉल्ट। सॉल्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है जितना बच्चे को पूरे दिन में लेना चाहिए, वो सिर्फ एक बाउल जो मैगी बनाते हैं उसमें रहता है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही रहता है, तो वो भी एक नुकसान करता है। इसके अलावा यहाँ पे एसिडिटी रेगुलेटर्स रहते हैं, ग्लूटेन रहता है, तो जो भी चीज़ें हैं वो खराबी करने वाली है। कहीं से बच्चे को ये न्यूट्रिशन में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा। बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप महसूस करते होंगे बच्चों को। आप सॉल्यूशन के रूप में इन चीज़ों को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं बच्चे आपके तीनों टाइम यही खाएं, लेकिन कई बार बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, वो खाना नहीं खा रहे थे, तो आपको लगता है चलो कुछ भी खिला दो। मैं सलाह दूंगी, बच्चे खाना ना खाएं तो ठीक है, उनको थोड़ी देर आप छोड़ देंगे, लेकिन चिप्स, मैगी या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं मार्केट में मिलती हैं, इनका आप हेल्प नहीं लेंगे। बिस्किट, दूध अगर आप बच्चे को देते हैं तो इमीडिएट बंद कर दें। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ मॉर्निंग में वो नाश्ते में बच्चे को बिस्किट दूध दे देते हैं, बिस्किट चाय दे देते हैं। ये बिल्कुल ना दे, बिकॉज बिस्किट क्या है? मैदा, चीनी, तेल, बस। तो सुबह सुबह आप बच्चे को एक कटोरी में भर के मैदा और चीनी और तेल देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। आप बिल्कुल चाहेंगे आपके बच्चे कुछ हेल्दी चीज़ खाएं। हेल्दी में क्या दे सकते हैं? पहले के ज़माने में जब ये चीज़ें नहीं थी तो नाश्ते में क्या मिलता था? बच्चे को चूड़ा का भूजा दिया जाता था, सेवई बना के दी जाती थी, सूजी दिया जाता था, इसका उत्पम हो गया, इडली हो गया, हलवा हो गया, आटे का हलवा हो गया, बेसन का हलवा हो गया। घर में जब भी आप कुछ चीज़ें बनाते हैं ना, एक तो वो बहुत ज़्यादा ही प्योर होता है, उसमें सारी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत, उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ये सारी चीज़ें हम देते हैं उसमें। तो जिससे बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है, पेट भी भरता है, और सबसे अच्छी बात उनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। आजकल ये जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि बच्चे इन सारी चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मत दो, लेकिन 99% केसेस में बिल्कुल अवॉइड करें। मंथ में 1 दिन 2 दिन चलो ठीक है दे दिया, चिप्स भी कभी मंथ में 1 से 2 बार, दैट्स इट। चॉकलेट भी 1 से 2 बार, बट इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा शुगर, ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा पाम ऑयल, इस तरह की मैदे की चीज़ें बच्चे को धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर करती है, और उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको वीक करती है। बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। आपको देना है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, क्या आप दे सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, इसके अलावा आप चाहें तो मखाना दें, बच्चे को रोस्टेड मखाना दें, रोस्टेड आप ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बच्चों के लिए आप घर में बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, जैसे नमकीन पाड़ा हो गया, या फिर आलू की जो चिप्स है वो आप घर में बना के दें। बिकॉज जब हम घर में बनाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा शुगर नहीं जाए, ज़्यादा ऑयल नहीं जाए, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल बोलूँगी बच्चों को अगर ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी मैं बिल्कुल भी वकालत नहीं करती, वो है आपका बॉर्नविटा, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं जिससे आप मिल्क में मिला के उसका टेस्ट बढ़ा के बच्चों को देते हैं। आपको लगता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रहा है, बट सच्चाई ये है उसमें भर भर के चॉकलेट है, शुगर है, दैट्स इट।
न्यूट्रिशन वैल्यू के नाम पे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि बच्चों को कैविटी में वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, बच्चों के दाँत खराब करता है, बच्चों की बॉडी में शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक होगा, बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े बनेंगे, मूडी बनेंगे। इसीलिए बच्चों को अगर मिल्क देना है, टेस्ट के लिए देना है, तो मैं सलाह दूँगी आप यहाँ पे गुड़ का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, हल्दी दूध दे सकते हो। और ये सारे हैबिट ना बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें। बड़े होने पे बच्चे ज़िद करेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप स्टार्ट से इन चीज़ों को रखोगे तो बच्चे बिल्कुल फॉलो करेंगे। आप एक्सपोज ही मत करो इन सारी चीज़ों को, कम से कम एक्सपोज करो। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैंने आशी को आज तक मिल्क में कुछ भी मिला के नहीं दिया। बहुत होता है मैं ड्राई फ्रूट पाउडर बना के रखती हूँ, मैं मिक्स करके देती हूँ, जैगरी मिल्क देती हूँ या फिर मैं हल्दी दूध देती हूँ, लेकिन कभी भी किसी भी सप्लीमेंट का हेल्प मिल्क में मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि स्टार्ट से ही मैंने वैसे ही दिया, उसे वो टेस्ट भी पसंद है। तो ये सारी चीज़ें अगर एज अ पेरेंट हम शुरू करेंगे ना तो बच्चे फॉलो करेंगे। आशी इज़ नाउ 5+ ईयर्स और मैं देखती हूँ वो कभी इस चीज़ के लिए नखरा भी नहीं करती है, बिकॉज मैंने दिया ही नहीं है। तो ये मैं न्यू पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगी कि आप इन एड्स के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज एड्स में दिखाता है कि ये पीने से ये हो जाता है, वो पीने से वो हो जाता है, या फिर बहुत लोग बच्चे को अपने मन से कैल्शियम के टैबलेट्स देते हैं, वो भी ना दें। आप फूड दो ना, आप एग दो, आप मिल्क दो, आप पनीर दो बच्चों को, आप चीज़ दो, ये सारी चीज़ें दो, लेकिन बाज़ार से जो ये दवाइयाँ हैं महंगी-महंगी या फिर ये जो फूड सप्लीमेंट है, ये देना बिल्कुल बंद करें। बिकॉज़ कहीं न कहीं ये बच्चों के शरीर को खोखला कर रहा है, उन्हें कमज़ोर कर रहा है, ग्रोथ को कहीं न कहीं रोक रहा है। इसीलिए बच्चों को मजबूत बनाना है, बच्चों को एक्टिव बनाना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, सीरियल्स, पल्सेस, इसके अलावा मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, मखाना हो गया, फ़िश हो गया, एग हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन कराएँ। बाज़ार में मिलने वाली चीज़ों का सेवन कम से कम कराएँ, अगर नहीं कराएँ तो बहुत ही बेहतर है। और आप देखेंगे आपके बच्चे की हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उनको अगर कोई डाइजेशन की इश्यू हो रही होगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो ये मेरा टेक है बच्चों की फूड हैबिट के ऊपर। बच्चों को मैगी, चिप्स या फिर बॉर्नविटा क्यों नहीं देना चाहिए? क्या नुकसान है इसके? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें। देखते रहें मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।